हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले ईयरफोन लगा लो और स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x कर लो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर 5 इंडिकेटर। सो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, तो उसको देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू करना तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो जितना हो सका मैंने समझाया। ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे देखना कैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा, 3 इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है तो हम लोग कैसे पता चलेगा। पहला, कैंडल स्टिक से पता चल सकता है। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाए जो कि हैमर है मान के चलो, या फिर मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो जाए, या फिर बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म यहाँ पे हो जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो वही हेल्प करेगा इंडिकेटर भी हम लोग अपने को। ठीक है, इंडिकेटर भी यही बताता है। इंडिकेटर क्या बताता है कि हाँ भाई ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, जैसे कैंडलस्टिक बताता है वैसे इंडिकेटर भी बताता है। बट इंडिकेटर का एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा लेट से बताता है। ठीक है, क्या करते हैं, वो थोड़ा लेट से बताता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग मतलब क्या, थोड़ा सा लेट करेगा बताने में। ठीक है, इंडिकेट करने में लेट करेगा। ठीक है, बट उससे भी कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन जो कि अपना कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, प्लस ये इंडिकेटर, इस सबको मिलाएंगे, प्लस सेंटीमेंट्स को मिला के ट्रेड करेंगे, तो सब अच्छे से स्मूथ स्मूथ वे में चला जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। तो अभी मैं बताता हूँ, इंडिकेटर में मैंने 3 के बारे में सिर्फ डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें मैंने सिर्फ 3 के बारे में मैंने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि ये 3 को मैं तीनों के साथ ही सिर्फ मैं ट्रेड करता हूँ, या फिर इन 3 इंडिकेटर को यूज मैं करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने बनाया है इन 3 इंडिकेटर को लेके। प्लस अगर इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है, या फिर बहुत सारे सेटअप बनाया जा सकता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, खुद का एक सेटअप कैसे बनाएंगे। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं ये जो 3 इंडिकेटर है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने अपना चैनल में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। क्यों ना वो मेरे डेली ट्रेड्स के वीडियो हो, क्यों ना वो मैंने जो एक सीरीज बनाया हाउ टू रीड चार्ट उसमें हो, या फिर मेरा मैक्सिमम वीडियो में सिंपली यही 3 इंडिकेटर के बारे में मैक्सिमम टाइम मैंने डिस्कस किया, और मैंने बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स भी कवर किया है, या फिर एक बहुत अच्छा खासा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए ऑब्वियसली इसके बारे में हल्का-फुल्का आइडिया होना पड़ेगा कि भाई ये तीनों है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं 200 ईएमए। सबसे पहले देखो ईएमए। ईएमए मतलब क्या होता है? ईएमए मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके आगे लिखा हुआ है 200। तो बस अभी ये बात याद रखो, क्यों ना वो जो भी लिखा हो, 200 लिखा हो, 400 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो जो ये 200 ईएमए है ना, ये हम लोग को सिंपली ये बताता है कि भाई मार्केट रिवर्स होने वाला है। क्या? मार्केट रिवर्स होने वाला है। थोड़ा-मोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। मान के चलो मार्केट ऐसे-ऐसे ट्रेड कर रहा है। ये मान के चलो 200 ईएमए है। कौन-सा? ये वाला 200 ईएमए है। तो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? अब ये 200 ईएमए को क्रॉस कर दिया, तो मार्केट क्या हो जाएगा पता है? रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, तो सबसे पहले तो देखो ट्रेंड कहाँ था? नीचे था। मीन्स मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। बट जैसे ही धीरे-धीरे करके इसको ब्रेक कर दिया, तो कहाँ न कहाँ मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो सिंपल 200 ईएमए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड समझने के लिए। क्या? ट्रेंड। तो अब एक बात याद रखना जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 200 ईएमए में, कि अगर मार्केट 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है, ये है 200 ईएमए, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स ऊपर बन रहे हैं, तो ये बुलिश मार्केट होगा। अगर 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करेगा मार्केट, तो हम लोग बियरिश ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 200 ईएमए है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हम लोग बाइंग करेंगे। अगर इसको वापस से गिर के नीचे की तरफ ब्रेक करके जा रहा है, तो हम लोग सेल करेंगे। तो इससे ये समझ में आ गया कि 200 ईएमए के ऊपर बाइंग, 200 ईएमए के नीचे सेलिंग। तो इससे पहले मैंने ट्रेंड के बारे में बोला, वीडियो में मैंने बताया था क्या? ट्रेंड के बारे में। तो हम लोग को ट्रेंड 200 ईएमए भी हेल्प करता है समझने में। किया कैसे हेल्प करेगा? अगर ये रहा 200 ईएमए, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट क्या है? बुलिश। अगर नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट क्या है? बियरिश। अब ये भाई मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे गेम कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 200 ईएमए। तो अब समझो ये 200 ईएमए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? या फिर 200 ईएमए हो या फिर कुछ भी हो, मीनिंग क्या है इसका? देखो, 200 ईएमए मतलब क्या है? 200 दिन पुराना, 200 दिन पहले का एवरेज। क्या? एवरेज। कैंडल्स बहुत सारे बनते रहते हैं, 200 दिन जो कैंडल होगा उसका एक एवरेज वैल्यू होगा, वो एक लाइन से डिनोट किया जाएगा, या फिर वो एक लाइन से जो डिनोट किया जाएगा उस लाइन को हम लोग बोलते हैं ये है 200 ईएमए का मूविंग एवरेज। क्या है? 200 ईएमए का मूविंग एवरेज, ये जो लाइन से। तो ये जो भी कैंडल फॉर्म होता है उसका पीछे का 200 दिन का एवरेज एक सम या फिर कुछ एक एवरेज मान के चलो होता है, जिसके थ्रू ये डिनोट होता है मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं ऑब्वियसली चार्ट में लेके जाऊंगा या फिर ट्रेडिंग व्यू में लेके जाऊंगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड।
सेकंड क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मार्केट फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो रिट्रेस मतलब क्या कि मार्केट ऑब्वियसली ऊपर तो जाते नहीं रहेगा, कितना नीचे आएगा। मैंने क्या बोला? मार्केट ऊपर तो जाते नहीं रहेगा, कितना नीचे आएगा, तो वो हम लोग इससे बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चार्ट में। अभी मैं जस्ट एक बार बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक बियरिश कैंडल बनाया, बियरिश कैंडल कौन सा बनाया? शूटिंग स्टार बनाया। तो यहाँ से अगर फॉल करता है मार्केट, कहाँ से? ये शूटिंग स्टार बना के फॉल करता है, तो कितना देर तक फॉल करेगा? क्या ये पूरा फॉल तो नहीं हो जाएगा? या फिर कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वापस हम लोग को जाते हुए दिख सकता है? क्यों वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है? क्योंकि मैंने डिस्कस किया था हायर हाई कैसे बनता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर जाता है। तो ये कितना तक आएगा? ये जो मोमेंट है, ये हम लोग कैसे पता चलेगा कि किस मोमेंट तक आ सकता है, या फिर ये किस मोमेंट तक आ सकता है? थोड़ा मोड़ा कनेक्ट हो रहा होगा ना बात। मैंने वो पिछले वाले वीडियो में क्या बोला था, ये क्या होता है? हायर लो, हायर लो। इसका लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम लोग वापस से बियरिश हो जाएंगे, बट इसका लो को ब्रेक नहीं किया, एक नया हाई बना दिया। इसका लो को ब्रेक नहीं किया, एक नया यहाँ पे भी हाई बना दिया, प्लस इसका लो को ब्रेक नहीं किया और ऊपर थोड़ा चला गया। तो कहाँ ना कहाँ ये बताता है कि मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अपने को बताता है। तो वही ये जो रिट्रेसमेंट है कि ये जो फॉल किया या फिर ये जो फॉल गया वो कितना करेगा भाई, सिंपल यही बताता है अपने को ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल से, ठीक है। अब मैंने हल्का फुल्का इन दोनों के बारे में बता दिया, मैं चार्ट में लेके जाऊंगा, एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, वो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब है ये लास्ट, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को हम लोग एडीएक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीएक्स। तो ये क्या होता है? ये हम लोग को सिंपली याद रखना है, डायरेक्शन बताता है। अगर मार्केट में डायरेक्शन है, या फिर बोलो सिंपल वर्ड में, अगर मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट लेगा, डायरेक्शनल मूवमेंट क्या लेगा? मैंने डिस्कस किया है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है और साइडवेज होता है। तो अगर मार्केट डायरेक्शनल ले, क्यों ना वो ऊपर वाला ले या फिर नीचे वाला ले, तो मार्केट उस वक्त एडीएक्स जब भी ऐसा हो कि ऊपर जाए या फिर नीचे आए डायरेक्शनली, ठीक है, डायरेक्शनली ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तो मार्केट उस वक्त या फिर उस वक्त एडीएक्स बोलो 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा 25 के ऊपर, बस याद रखो, मैं चार्ट में लेके जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। बस ये याद रखना कि 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एडीएक्स, या फिर उस वक्त एडीएक्स अच्छा है। एडीएक्स अच्छा है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट दे सकता है, क्यों ना वो ऊपर की तरफ दे या फिर नीचे की तरफ दे, ठीक है। बट अगर 25 के नीचे है एडीएक्स, क्या 25 की एडीएक्स नीचे है, इसका मतलब भाई सिंपल होगा कि मार्केट डायरेक्शन लेस हो गया, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, या फिर जो ट्रेंड चल रहा था वो ना चल के दूसरा हो सकता है। भाई ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर 25 के ऊपर है तब तो एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा, क्यों ना ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। बट अगर 25 के नीचे है तो मार्केट क्या हो जाएगा? साइडवेज हो जाएगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगा। किसका अपोजिट डायरेक्शन होगा? टेंशन नहीं लेना, वो थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं चार्ट में जाऊंगा तब, ठीक है। तो अभी सबको थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो गया होगा ये सब क्या है। अगर थोड़ा-सा भी दिक्कत है, कोई नहीं। ये तो भाई ये 3 चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा हर वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करते चला हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू को चार्ट में, और वहाँ पे जाके पूरी अच्छी तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है? एडीएक्स क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे बनाते हैं, या फिर 200 ईएमए का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? तो ठीक है, इस सबको बताने से पहले मैं एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मैंने इसी वीडियो में डिस्कस करना था मेरे को, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्या? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मैं बहुत पहले से बोला था कि हम लोग हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देंगे। क्या? हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देंगे। तो ये बात सच है, ठीक है। हम लोग हायर टाइम फ्रेम से समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम में ये कैंडल बनाई, कौन सा कैंडल है? हैमर, मतलब ऊपर जा सकता है। अगर ये हायर टाइम फ्रेम में बना है तो हम लोग को एक बात याद रखना है कि भाई चांसेस है कि छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ऊपर की तरफ ही ज्यादा देर तक जाएगा। क्या? छोटे टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ जाएगा। देखो, हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ ही नहीं जाएगा। अगर हैमर बन गया इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा गिरेगा, बट अपने को ट्रेड कौन सा प्लेस करना है? सिर्फ बाइंग का। ये क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम लोग, अब एक बात याद रखना, हम लोग को जो भी ट्रेड लेना है किसके साथ लेना है? ट्रेंड के साथ लेना है। ट्रेंड के साथ लेना है। ट्रेंड कैसे पता चलेगा? थ्रू 200 ईएमए। जैसे मैंने क्या बोला था, 200 ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड करता है तब मार्केट क्या है? बुलिश है। वैसे ही 200 ईएमए के 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तो क्या है? बियरिश है। तो अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तब कोई भी बुलिश का ट्रेड हम लोग को अपने को नहीं लेना है। मैंने क्या बोला? अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग को कोई भी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि वो सेलिंग का ही हम लोग को प्लान करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड क्या है? बियरिश है। वैसे ही 200 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम लोग को कोई सेलिंग का प्लान नहीं करना है। कब तक नहीं करना? जब तक मार्केट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड ना करे। अगर 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तभी जाके हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो इसको बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड। क्या? ट्रेंड इज फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम लोग का ट्रेंड होता है वो अपना फ्रेंड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड बोल रहा है बाइंग या फिर ट्रेंड बोल रहा है बुलिश, तो अपने को बुलिश ट्रेड ही बाय करना है, या फिर हम लोग को सिर्फ मार्केट में बाइंग ही करना है, ठीक है। अगर ट्रेंड बोल रहा है बियरिश
तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ सेलिंग ही करना है, ये याद रखना। अभी ये थोड़ा मोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो वो अभी मैं जैसे ही चार्ट के पास लेके जाऊंगा तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक और चीज़ मेरे को इस वीडियो में डिस्कस करना था लेक्चर 5 में, कि हाउ टू प्लान ट्रेड, क्या हाउ टू प्लान योर ट्रेड, तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्ट चार्ट पे लेके जाकर, ठीक है। क्योंकि उस वक्त मैं ये सब जब बता दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि फॉलो करना क्या है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में और फिर वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में आ गया हूँ। सो मैं सबसे पहले इंडिकेटर में जाऊंगा। इंडिकेटर का ऑप्शन पता है कहाँ पे, यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है। मैंने क्या क्या बोला था, EMA, तो यहाँ पे आना, सिंपली EMA सर्च करना। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको ले लेना। मैंने क्लिक किया, अपने चार्ट में आ गया, ठीक है। काटा, मैंने बैक किया। दूसरा क्या बोला था मैंने, ADX, सिंपली ADX सर्च करना, ऊपर वाला जो भी आया है ADX, इसको ले लेना, ठीक है। और मैंने क्या डिस्कस किया था, फिबोनाकी। तो फिबोनाकी तो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये रहा वो फिबोनाकी का टूल, ठीक है। सब समझते हैं। सबसे पहले ये देखो, अपना EMA यहाँ पे आया है, तो उसका सेटिंग में हम लोग को कुछ चेंज करना है। मैंने सेटिंग में गया, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन था, कहाँ पे था ऑप्शन, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे एक लेंथ है, लेंथ का कॉलम में क्या लिखा है, 9। तो मैंने क्या बोला, हम लोग कौन सा 200 EMA ले रहे हैं, हम लोग कौन सा EMA ले रहे हैं, हम लोग 200 EMA ले रहे हैं। तो इसको 200 में शिफ्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में EMA के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टाइल में आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा मोटा कर दिया, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है। सो कैंसिल करेंगे, अब देखो 200 EMA आ गया है, चलो ठीक है, अच्छा बात है। नीचे देखो ADX आया है, मैंने सर्च किया था ADX, तो इसको ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। मैंने लिया हॉरिजेंटल लाइन, कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या बोला, 25 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 25, क्योंकि उसके ऊपर अगर रहता है ADX तो मार्केट क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, और उसके नीचे रहता है तो मार्केट इंडिसिसिव सा होगा, या फिर मार्केट में दम नहीं होगा, सिंपल सा बात बोला जाए तो अभी देखते क्या है सिनेरियो, या फिर कैसे ट्रेड करना है। मैंने क्या बोला, ऑब्वियस सा बात है। अब देखना, अब मैंने जो इतना देर से समझाया, क्यों ना वो कैंडल स्टिक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, अब देखना सब चीज़ें कैसे कनेक्ट करने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एक ये ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पिछले वाला वीडियो में ड्रॉ किया था, और ये एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, कहाँ पे, ये मूवमेंट में, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट टाइप में बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी और कुछ नहीं बनेगा, अब छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो कुछ बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, 200 EMA के ऊपर हो मार्केट तो क्या होगा, बुलिश ट्रेंड होगा। चलो समझ में आता है। देखो 200 EMA के नीचे था तो मार्केट फॉल कर रहा था, ऑब्वियसली फॉल कर रहा था। देखो इसी मोमेंट में 200 EMA को ब्रेक किया। अब 200 EMA को ब्रेक करके देखो ये होना चाहिए, 200 EMA को ब्रेक किया कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई को ब्रेक किया, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, तब ये परफेक्ट एक एंट्री बन सकता है। और देखो मार्केट कितना मस्त ऊपर गया, समझ में आता है अपने को, ठीक है। सेम बात किया जाए सेलिंग का, मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, बट इसका लो को ब्रेक किया, कोई नहीं किया। यहाँ पे ब्रेक किया, ये वाला कैंडल लो को ब्रेक किया, हाँ किया, मार्केट सेलिंग आया थोड़ा सा, फिर ऊपर चला गया, फिर एक यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या बना, फिर उसका गैप डाउन ओपन हो, फिर थोड़ा फॉल किया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं किया है, इस मोमेंट में ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त भी ये होता है, बट उतना प्रायोरिटी नहीं देना है, ब्रेक करेगा तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा कैंडल बना के ब्रेक किया, ग्रेव स्टोन शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार बनाया, कहाँ पे बनाया, टॉप में बनाया है क्या, टॉप में बनाया है नहीं ना, नीचे की तरफ में बनाया है। तो ये क्या होता है, सबसे पहला बात तो ये गड़बड़ है। मैंने डिस्कस किया, मैंने बहुत इस कैंडलस्टिक वाले पैटर्न में डिस्कस किया था कि अगर एक अप ट्रेंड है उसका बीच में हैमर बन जाता है तो उसको प्रायोरिटी उतना नहीं देना है। सेम अगर एक पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका बीच में अगर एक ये बन जाता है शूटिंग स्टार, तो उसको प्रायोरिटी नहीं देना है, क्योंकि शूटिंग स्टार को बनना पड़ेगा ऊपर में, तब उसका प्रायोरिटी होगा। सेम यहाँ पे भी उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देना है। तो सिंपली इसका बेसिस में ये नहीं कि भाई लो के नीचे गया तो ट्रेड कर लेना है। तो इसलिए मैं बोला ना, देखना भाई चीज़ों को कैसे कंबाइन करना है हम लोग को, ठीक है। फिर क्या करता है मार्केट, उसका लो का नीचे ऑब्वियसली ट्रेड करता है, फिर यहाँ पे ट्रैप करता है सबको, फिर अगला दिन क्या करता है मार्केट खतरनाक ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर धीरे धीरे कर करके ऊपर की तरफ चला जाता है, क्या बना के, डबल बॉटम बना के, ठीक है। अब देखो कैसे मैं सब चीज़ों को कंबाइन करने वाला हूँ। और एक बात याद रखना, ये जो है ना, ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्या है, सपोर्ट है। इसको मैंने डिस्कस किया, कौन सा कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, प्लस ये कहाँ पे बना है, 200 EMA पे बना है, तो ये बहुत अच्छा बात है। मेरा पिछला वीडियो देखना या फिर डेली ट्रेड्स वाला वीडियो देखना, ठीक है। ये पूरा जैसे लेक्चर देखना खत्म हो जाएगा, पूरा 8 का 8, इसके बाद मेरा डेली ट्रेड्स और मेरा हाउ टू रीड चार्ट वाला देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस किया है, क्यों ना वो ये वाला बात हो, या फिर जब भी 200 EMA के ऊपर मीन्स, या फिर उसके पास आके डबल टॉप बनाता है, क्या डबल टॉप, तब ये बहुत अच्छा बात होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा बात होता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। या फिर 200 के ऊपर आके डबल बॉटम बनाता है तो बहुत अच्छा चांस होता है बाइंग का ट्रेड लेने के लिए ऊपर की तरफ में, क्योंकि बहुत श्योरिटी देता है। अगर देखना एग्जांपल देख लो, ये रहा,
इसके पास आके 200 ईएमए के पास आके डबल बॉटम बनाया ना, तो देखो कितना ऊपर गया। सेम मैंने अभी एग्जांपल दिया, सिर्फ ये 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। एक बात याद रखना, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो बहुत कुछ दिखने वाला है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक किया, उसका लो के नीचे ट्रेड नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अभी मैं सिंपली 200 ईएमए के बारे में बता रहा हूँ। अगर इसको अच्छे से समझना है कि 200 ईएमए में कैसे ट्रेड करना है, या फिर फिबोनाची लेके कैसे करना है, एडीएक्स को कैसे लेके करना है, हाउ टू रीड चार्ट देखना, ठीक है। हाउ टू रीड चार्ट देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने पर्टिकुलरली अच्छे से समझाया है हर चीज़ को, ठीक है। इसमें मैं उतना नहीं समझाऊंगा, इसमें जस्ट मैं हल्का फुल्का आइडिया देते रहूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, 200 ईएमए के पास आके एक अच्छा सा परफेक्ट सपोर्ट लिया है। देखो ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट दिखा है अपने को, ठीक है। अगर यहाँ पे भी दिखाऊं, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा मार्केट। इसको बोला जाता है बियरिश एंगल्फिंग, बट मार्केट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। 2 या 3 कैंडल देखो, हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाया, ये रहा और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये पैटर्न बना तो हम लोग को बियरिश ही जाना है। हाँ, व्यू ऑब्वियसली बियरिश रखना है, ऑब्वियसली व्यू बियरिश ही रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट में दिख रहा है। बट देखो, सिर्फ उस बेसिस में ट्रेड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बहुत कुछ फैक्टर होता है, मैटर करता है, ठीक है। बस हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। तो अभी समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है? ये देखो 200 ईएमए के ऊपर है मार्केट, तो ऑब्वियसली ऊपर तो जा रहा है, बट ये देखो यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा फॉल। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि 200 ईएमए के ऊपर रहेगा तो मार्केट हमेशा बढ़ते ही रहेगा, ऑब्वियसली फॉल्स भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा फॉल भी मार्केट में अपने को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉल को हम लोग मिस कर दे। ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम में मिस नहीं करना है, बट छोटे टाइम फ्रेम में मिस करना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा। वो भी मैं दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। अभी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में 200 ईएमए को थोड़ा सा दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ एडीएक्स को। मैंने क्या बोला था एडीएक्स का, एडीएक्स अगर 25 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, ये रहा 25, इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो क्या मार्केट में मिलेगा? डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। कौन सा मूवमेंट मिलेगा? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब क्या कि मार्केट अच्छा खासा सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, साइडवेज नहीं होगा। इतना समझ में आता है अपने को। तो कहाँ पे ब्रेक किया? मैं अगर वर्टिकल लाइन को लेके आऊँ यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, और देखो मार्केट में क्या डायरेक्शनल मूवमेंट आया, ऑब्वियसली आया। देखो कितना मस्त ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है, तो ये बहुत हेल्प करता है एडीएक्स, ठीक है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग पैसा बना सकते हैं, मार्केट नीचे जाएगा ऑब्वियसली हम लोग पैसा बना सकते हैं। बट एक बात याद रखना, जब भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा ना, तो बहुत लॉस करता है। क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेड प्लेस करते रहेंगे, मार्केट एसएल्स हिट करते रहेगा, क्योंकि मार्केट डिसाइड नहीं कर पाएगा कहाँ जाना है अपने को, या फिर उसको कहाँ जाना है। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट बहुत साइडवेज हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा साइडवेज, ठीक है। ये रहा 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली बहुत सारा हुआ है, बट मैं एक पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्या है? ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट बोलते हैं। क्या? साइडवेज 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस मोमेंट में ट्रेड करना है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं करें। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन करता है? बंदा ट्रेड जिसका लॉन्ग व्यू होता है, ठीक है। हम लोग ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट या 15 मिनट में ही ट्रेड करेंगे, या फिर 5 मिनट में। तो हम लोग को ये उतना मैटर नहीं करेगा, बट हाँ थोड़ा मोड़ा मैटर ऑब्वियसली करेगा जब एडीएक्स नीचे चला जाएगा। तो किसका नीचे? 25 का नीचे ट्रेड कर रहे हैं एडीएक्स, तो देखो मार्केट क्या हो गया? साइडवेज हो गया। तो हम लोग इसमें इसी मोमेंट में एडीएक्स ने बता दिया था, जब ये एडीएक्स नीचे आ रहा था 25 का, तभी उसने अपने को बता दिया कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं साइडवेज हो सकता हूँ। ये अपने कौन बताया? एडीएक्स बता दिया। कौन? एडीएक्स। कौन? एडीएक्स बता दिया। तो ये हेल्प किया ना अपने को। किससे हेल्प किया? कि हम लोग को साइडवेज मार्केट में घुसने नहीं दिया। तो अगर हम लोग साइडवेज मार्केट में घुसेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग का पैसा लॉस नहीं होगा, क्योंकि पैसा बन सकता है एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। बट जैसे साइडवेज होगा ना मार्केट, तो जो भी इंडिकेटर हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी प्राइस एक्शन बोलो, इंडिकेटर बोलो, कुछ भी बोलो, सब फेल हो जाता है, ठीक है। सब फेल हो जाता है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। बट ये जो एडीएक्स है, ये एडीएक्स ऑब्वियसली हेल्प करेगा समझने के लिए कि ऑब्वियसली मार्केट में दम नहीं है, इसलिए मैं नीचे हो गया हूँ, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा एडीएक्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ फिबोनाची। क्या? फिबोनाची। तो इससे पहले मैं फिबोनाची के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है फिबोनाची? फिबोनाची सिंपली एक टूल है जो हेल्प करता है अपने को समझने के लिए कि भाई मार्केट किस मोमेंट से रिवर्स हो सकता है, या फिर किस मोमेंट से हायर हाई बना के जो जा रहा था वो वापस से हायर हाई बनाते हुए दिख सकता है। मतलब एक तरह से पता चल जा सकता है कि रिट्रेसमेंट किस मोमेंट में हो सकता है। रिट्रेसमेंट मतलब क्या? वो भी मैं दिखाता हूँ। ये मैंने पकड़ा फिबोनाची। बनाते कैसे? ये देखो, ऐसे करके लेके जाएंगे तो बन जाएगा। ऑब्वियसली सबका अगर कोई और बना रहा होगा तो ये ग्रीन कलर में होगा या फिर रेड कलर में होगा, बट मैंने इसको कलर चेंज किया जस्ट। बट ये लेवल्स याद रखना, ये सबका सेम है। अब ये लेवल्स क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करता हूँ मैं। सबसे पहले ये 0.7, इसको इंटू 100 कर देना, या फिर 0.6 को इंटू 100 कर देना, किसी को सबको इंटू 100 कर देना, और उसको परसेंटेज बोल देना, ठीक है। इसका मतलब क्या? 78%, इसका 61%, इसका 50%, इसका 38%, इसका 23%, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं इसको।
प्लस इसको 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी मन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, ठीक है। एक बार मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, यहाँ पे कर्सर को रखा और फिर ऊपर में जाकर रख दिया, मतलब मैं नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि अगर अप ट्रेंड हो तब ये काम करना है, नीचे से ऊपर हम लोग को लेके जाना है किसको, ये फिबोनाची टूल को। बट अगर एक डाउन ट्रेंड हो, क्या हो, डाउन ट्रेंड, तो उस वक्त क्या करना है, फिबोनाची को पकड़ना है, फिबोनाची को ऊपर रखना है, फिर नीचे लेके आना है। अब देखो समझ में कुछ आएगा। यहाँ पे क्या किया, मैं नीचे से ऊपर लेके गया, यहाँ से क्या किया, ऊपर से नीचे लेके आया। तो ये करना है जब मार्केट अप ट्रेंड होगा, और ये करना है जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा। तब देखो अब यहाँ पे 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2, बट जब डाउन ट्रेंड का बात किया जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड का बात किया जाएगा, हाँ इधर पे कर देता हूँ, डाउन ट्रेंड का बात किया जाएगा तो देखो यहाँ पे 0.7, 0.5, 0.3, 0.2 ऐसे करके अपोजिट है। ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला 0.5 या 0.5 जो भी है दोनों तो बीच में रहेगा, और 0.3 नीचे, मतलब अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से ये रहा, मैंने एक टूल लिया, सिंपल मार्केट ऊपर गया ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, मान के चलो, ठीक है। यहाँ तक हाई बनाया, कहाँ तक, ये जो एरो दिख रहा है, कौन सा एरो, ये वाला एरो, यहाँ से मार्केट गया ऊपर में हाई बनाया। तो मैंने क्या बोला था, कितना नीचे गिर के ऊपर जा सकता है, तो वो हम लोग को पता चल सकता है फिबोनाची से। कैसे, अगर मार्केट आता है यहाँ पे 0.2 के पास आता है और फिर ऊपर चला जाता है, क्या बोला मैंने, 0.2 के पास आके ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आया, ऊपर गया, हाई के पास से नीचे आया, ऊपर आता है, चला जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 0.2, किसके लिए, मार्केट के लिए, ठीक है, कि हम लोग इस मोमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में समवेयर अराउंड। सेम सेम चीज़ अगर बात किया जाए, अगर मार्केट 0.2 से ना आके 0.3 से ले ले, यही काम कर ले, 0.3 का लेवल से ले ले, तब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। फिर अगर ये 0.3 से ना लेके 0.5 के पास आ जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा। फिर यहाँ से 0.6 भी ऐसे ही, फिर 0.7 भी ऐसे ही। तो हम लोग को कौन सा प्रायोरिटी देना है, तो देखो प्रायोरिटी जिधर से क्यों ना, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.5 हो, 0.6 हो, 0.7 हो, कहाँ से भी अगर ऐसा करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, और ऊपर जाना कैसे स्टार्ट कर दे, एक अच्छा सा मतलब क्या, इस मोमेंट में एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाए, क्या प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाए, तब हम लोग को ट्रेड ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता तो याद रखना ट्रैप कर सकता है मार्केट, ठीक है। या फिर मार्केट इस मोमेंट में आया 0.3 के पास, तो मार्केट 0.3 के पास आके एक प्रॉपर सा क्या बनाए, बुलिश कैंडल बनाए, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ में, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट इस मोमेंट से बढ़ा, ऊपर तक गया, नीचे आया, एक 0.3 जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का, वहां पे थोड़ा वेट किया, एक बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड किया, तो कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भाई मैं इतना ही गिरूंगा, इससे ज्यादा नहीं गिरूंगा, और ऊपर जाने वाला हूँ इसका हाई को ब्रेक करके। सिंपल सा अपने को फिबोनाची ये बता दिया, ठीक है। सेम अप्लाई होता है सेलिंग के साइड में। सेलिंग में क्या हो रहा है, मार्केट फॉल किया जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आए जा रहा है। तो सेलिंग में क्या होता है, यहाँ से मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया, कहाँ से, समवेयर अराउंड यहाँ से, यहाँ पे नीचे तक गिरा, तो हम लोग यहाँ पे टूल को रख लिया, यहाँ से यहाँ पे टूल को रखा। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे टूल को क्यों रखेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आके 0.2 का सपोर्ट ले ले, मीन्स रेजिस्टेंस ले ले, सॉरी, और फिर नीचे गिर जाए, एक ये सिनेरियो बन सकता है। या फिर एक मिनट इसको, हाँ जो भी है छोड़ो, ठीक है, एक ये सिनेरियो बन सकता है, या फिर 0.3 से ले ले, या फिर 0.5 से ले ले, या फिर 0.6 से ले ले, या फिर 0.7 से ले ले, जहाँ से भी आए, रेजिस्टेंस ले गिर जाए, बस काम खत्म। अपने वो ट्रेड कहाँ ले लेना है, इधर पे ले लेना है, ठीक है। कैसे लेना है, सेम इस मोमेंट में हम लोग वेट करेंगे, कौन सा, शूटिंग स्टार बनने का या फिर इवनिंग स्टार बनने का, मीन्स बियरिश पैटर्न का, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है ना, तो मार्केट फॉल किया, आया, अब इस मोमेंट में हम लोग को मार्केट बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं इस मोमेंट से नीचे की तरफ जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, इस मोमेंट से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखना पड़ेगा, और उसका लो का नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये जो लो था ना, अब इसका एक नया लो बनाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि एक लोअर लो बना बना के मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि मैं उससे पहले क्या बोल रहा था, ठीक है। मैं हायर हाई हायर लो बोल रहा था ना, तो एक आया लो बनाया, ऊपर गया, फिर अब एक नया लो बनाएगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम लोग इस मोड में पता चल सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 0.7 के पास ही है, 0.5 या 0.6 किसी के पास भी आ सकता है। बट अभी एक बात याद रखना, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा लेवल है, 0.3, 0.5 और 0.6, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसी के पास से मैक्सिमम टाइम रिवर्स हो जाता है। क्या बोला मैंने, इसी के पास से मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी का कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल सा बात है। मैंने क्या बोला था, फिबोनाची को मैंने पकड़ा, ठीक है, समवेयर अराउंड इस स्विंग में पकड़ता,
और ऊपर लेके जा रहा हूँ, कहाँ तक, जहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है। तो ये इस मोमेंट से थोड़ा-सा दिख रहा है। अभी तो मार्केट फॉर्म हो चुका है तो थोड़ा ईज़ी होगा समझने में। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से कर्सर को पकड़ा, ऊपर तक खींच के लेके गया और हाई के पास रखा। कौन-सा हाई? वो कैसे डिसाइड करें कि हम लोग को कौन-सा हाई पे रखना है? अब हाई ऐसे डिसाइड होगा कि देखो, हाई उस मोमेंट में हम लोग को लेना है जिस मोमेंट में अपने को पता है कि यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो किस मोमेंट में पता चला अपने को? इस मोमेंट में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, इस मोमेंट से कहाँ न कहाँ सेलिंग आया है। देखो, ऑब्वियसली इस मोमेंट में हम लोग डायरेक्टली नहीं रखेंगे। जब तक ये सब कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि अच्छा सेलिंग हो सकता है। तो ये रखते क्यों हैं? अभी समझ में आ रहा होगा कि रखते इसको इसीलिए हैं कि मार्केट गिरेगा कितना तक। क्या बोला मैंने? इसको हम लोग वहाँ रखेंगे जहाँ से पता चले कि भाई मार्केट अभी कितना तक गिर सकता है, ठीक है? ऑब्वियसली इस मोमेंट में हम लोग डायरेक्टली बनते-बनते नहीं रख पाएँगे क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इस मोमेंट में भी रख सकते हैं, इस मोमेंट में भी रख सकते हैं। बट इस मोमेंट तक समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिर चुका है, कि कहाँ न कहाँ सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब जब हम लोग ने इसको यहाँ पे रखा तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट अब क्या कर सकता है, 0.3, 0.5 या 0.6 के पास आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है? तब हम लोग को बाय करना है। तो अभी दिख रहा होगा 0.5 के पास आया, ये लिया। ये कोई प्रॉपर कैंडल है सपोर्ट वाला? सपोर्ट वाला मतलब क्या, बाइंग वाला कोई कैंडल है? नहीं है। बट तो भी क्या किया, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है। इसका मतलब क्या, ट्रैप किया थोड़ा सबको, फिर गिर गया। तो प्रायोरिटी देना है, नहीं देना है, ठीक है, समझ में आया। बट ये 0.5 अगेन 0.5 के लेवल से क्या किया, एक हैमर कैंडल बनाया, ठीक है? हैमर कैंडल बनाया, उसका हाई के ऊपर थोड़ा-सा ट्रेड किया। अगर मैं अच्छे से दिखाऊँ, उसका हाई के ऊपर उतना अच्छे से ट्रेड नहीं किया, बट हाँ, थोड़ा-सा ट्रेड किया। ये हैमर कैंडल के ऊपर थोड़ा-सा ट्रेड किया, बट इसको क्रॉस नहीं किया 0.3 को, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। चीज़ें देखना धीरे-धीरे करके कंबाइन हो के बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है? तो इसको ब्रेक नहीं किया, इसको 0.3 लेवल को, और फिर वापस से अगेन फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल किया। तो उतना प्रायोरिटी इसको भी नहीं देना है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ों को कंबाइन करेंगे हम लोग, ठीक है? अभी बस समझो कि कैसे बनाना पड़ रहा है। अप ट्रेंड था, यहाँ पे पकड़ा, ऊपर लेके गया। हम लोग को भी पता करना है कि भाई किस मोमेंट से वापस हम लोग ऊपर की तरफ बाय करेंगे, किस मोमेंट से हम लोग वापस से ऊपर की तरफ बाय करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? भाई सपोर्ट ले तब ना। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सा दिख रहा है कि सपोर्ट लिया नहीं। यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा था तो क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल हाई को ब्रेक किया, बट ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। अगर ज़्यादा देर तक होल्ड करता मतलब एक और कैंडल ग्रीन बन जाता है इसके बाद, तब हम लोग सोच सकते थे कि हाँ भाई ऊपर जा सकता है और इसको हाई को ब्रेक करके एक नया हम लोग को हाई मिल सकता है मार्केट में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी सेम अगर एग्ज़ाम्पल दूँ सेलिंग साइड का, तो इसको अगर हटाऊँ, अगर मैं अभी जस्ट राइट नाउ जो भी मार्केट अभी दिख रहा है, या फिर चलो यहाँ तक पकड़ते हैं, यहाँ से सेलिंग आया ना, यहाँ पे मान के चलो ऊपर की तरफ बाइंग आ गया। समझो ये मैं कब ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे सेलिंग आया, नीचे आया, यहाँ से मेरे को 2 कैंडल दिखा। कौन-सा 2 कैंडल? ये कैंडल दिखा, ये कैंडल दिखा। अब जाके मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मेरे को भी चेकिंग करना है कि भाई कितना मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैं लाऊँगा, ड्रॉ करूँगा। और एक बात याद रखना, मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं विक के पास ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब मैंने कैंडलस्टिक में बताया था ना, हाई और लो। मैं बॉडी टू बॉडी में जॉइन नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई और लो पे जॉइन कर रहा हूँ। इसका हाई, इसका लो, सेम टू सेम मैंने इससे पिछले वाला में भी यही किया था, ठीक है? तो मैंने अब ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है? सबसे पहला बात तो ये बात याद रखना, ये अपने को कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, भूल जाओ, ठीक है? बस यहाँ पे याद रखो, यहाँ से एक सेलिंग आया, यहाँ पे नीचे आया, ये 2 ग्रीन कैंडल बना, तो मेरे को अभी डर लग गया कि भाई अब मार्केट कहाँ, ऊपर तो नहीं जाने वाला है, ऊपर तो नहीं जाने वाला है। तो मैं ये ड्रॉ कर लूँगा फिबोनाची, क्योंकि फिबोनाची अपने को क्या बताएगा कि भाई अगर ये 0.5 या 0.5, 0.6, 0.3 सब लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ये 0.7 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तब हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो था ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। बट अगर ये जो लेवल है, क्यों ना वो 0.3 हो, 0.5 हो, 6 हो, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, तब हम लोग बोलेंगे कि एक नया हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो अपने को दिख रहा होगा कहाँ पे, इसी मोमेंट में, कहाँ 0.5 में ही 2 कैंडल ऑब्वियसली ऊपर गया, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेके कहाँ न कहाँ नीचे की तरफ दिख गया। प्लस हम लोग को एक और चीज़ दिखा, क्या? ये एक हैमर कैंडल बनाया, इसका हाई को ब्रेक किया? नहीं किया, उसका लो को ब्रेक कर दिया। तो ये बहुत नेगेटिव बात है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैंडलस्टिक वाले में अगर एक हैमर बन रहा है, उसका हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। अगर उसका लो को ब्रेक करता है तो कहाँ न कहाँ मार्केट बियरिश हो जाता है, ठीक है? तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी काम किया और मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करके नीचे की तरफ आते गया और इसका लो को ब्रेक करके देखो एक नया लो बनाया, ठीक है? ऑब्वियसली ज़्यादा फॉल नहीं किया, बट हाँ, इसका लो को ब्रेक करके एक नया लो बना दिया और फिर उसके बाद मार्केट अभी कुछ ऐसा-ऐसा ट्रेड कर रहा है। बट अगर अभी बात किया जाए अभी का सिनेरियो से, अभी मैंने इसको कहाँ रखा था, अभी मैंने किस पर्सपेक्टिव से बनाया था, इसका हाई और इसका लो, बट अभी मार्केट में एक नया लो दिख रहा है मेरे को अभी यहाँ पे। तो मैं अगर इसको थोड़ा-सा उठा के इसका लो के पास लेके आऊँ, ठीक है? तब अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा होगा 0.3, 0.5, ये एक ज़ोन भी ज़ोन के जैसे भी काम कर सकता है, ठीक है? तो ये ज़ोन से कहाँ न कहाँ मेरे को दिख रहा है
क्या ले लिया है? रेजिस्टेंस। क्या ले लिया? रेजिस्टेंस। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस भी लेता है। क्यों ना वो 0.5 0.6 का बीच में से रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर 0.6 0.7 का बीच में से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक जगह से ही रेजिस्टेंस ले, इस ज़ोन से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फॉल करने लग गया, ठीक है? तो अपने को इतना तो अभी थोड़ा-मोड़ा हल्का-फुल्का आइडिया दिख रहा होगा। अभी मैं एक और बात इसमें बोलूँगा कि एक बात याद रखना, हम लोग सिंपली इसके बेसिस में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक बड़ा टर्म या फिर एक बड़ा व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है इसको भी समझना, ठीक है? तो ये मैंने समझा दिया। एडीएक्स के बारे में मैंने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया कि अगर 25 के ऊपर है तो डायरेक्शनल होगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, इक्वल 15 मिनट में चलता हूँ, ठीक है? लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ इसमें टाइम वेस्ट करना ज़्यादा। क्योंकि देखो, मैंने सेम टू सेम इसी ट्रेडिंग पे या फिर इसी 3 इंडिकेटर, क्यों ना वो ईएमए हो, एडीएक्स हो या फिर फिबोनाची हो, इसके ऊपर मैंने अपना हाउ टू रीड चार्ट में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्लस मैंने अपना जो डेली ट्रेड्स का वीडियो डाला है, उसमें मैं इसी 3 सेटअप के बेसिस में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने इस सब के बारे में बताया। तो सिंपली उस वीडियो को देख लेना, तो ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी या फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, अगर 200 ईएमए के ऊपर हो तो बुलिश, अब नीचे हो तो बियरिश ट्रेंड होगा, ठीक है? अब ये देखो 200 ईएमए के ऊपर है ना, ये समवेयर अराउंड यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बुलिश रहेंगे। बट अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्या किया, यहाँ पे मार्केट 200 ईएमए के नीचे था, फिर उसके बाद अचानक से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा-सा नीचे आ जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली सेलिंग का ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-सा ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा ट्रैप किया, फिर वापस से ऊपर धीरे-धीरे चला गया। तो ये सब भी समझना है, वो धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। बट देखो, फिर ऊपर जाते गए तो हम लोग ऑब्वियसली बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है? ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग आएगा, बट इन द एंड ट्रेंड तो बुलिश ही है ना, ठीक है? अभी देखा जाए तो कब ब्रेक किया इसको, 200 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक किया, बट क्या इसका लो को ब्रेक किया? नहीं किया। एक प्रॉपर कौन-सा कैंडल है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है? वो बना के ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिख रहा है। कोई नहीं, फिर उसके बाद इस मोमेंट में ब्रेक करता है, फिर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली नीचे ट्रेड किया, वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया, फिर ऊपर चला गया। तो ऐसा भी ऑब्वियसली मार्केट में होते रहता है, ठीक है? तो यही मोमेंट में अगर मैं दिखाऊँ, ये जो हुआ है, ये क्या है? साइडवेज़ है, क्यों ना ये भी हो, ये पूरा क्या है? साइडवेज़ है। तो साइडवेज़ होने से अपने को कौन बताता है? एडीएक्स बता देता है। देखो एडीएक्स क्या है? इस मोमेंट में देखो, एडीएक्स नीचे गिर रहा है या फिर इसके नीचे चला गया, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है। ये जो मूवमेंट आया था या फिर जो मैंने इससे पहले दिखाया था डायरेक्शनल मूवमेंट, वैसा नहीं आया। इस मोमेंट में एडीएक्स भी ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे हुआ है। मतलब एडीएक्स भी कन्फ्यूज़ हो गया था कि क्या करना है। तो ये भी हम लोग को हेल्प करता है एडीएक्स समझने के लिए कि कब ट्रेड करना है या फिर कब ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो मैंने अभी ये सब दिखा दिया। प्लस यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि इस मोमेंट में मार्केट फॉल करता है, गिरता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर में थोड़ी देर तक होल्ड नहीं कर पाता है, फिर फॉल करते जाता है। बियरिश ट्रेंड हो गया। बियरिश ट्रेंड हो गया मतलब कि हम लोग को सिर्फ सेलिंग का ट्रेड लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाता है, तो ये ऑब्वियसली ट्रैप करता है, ठीक है? क्योंकि इन द एंड अगर हम लोग स्क्वीज़ करूँ मैं, तो कहाँ न कहाँ से दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंड जो ऊपर वाला था, वो भी कहाँ न कहाँ से बेंड होके नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे ये समझ जाना कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया कहाँ न कहाँ नीचे की तरफ से। अभी देखो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो दिख रहा है ना, 200 ईएमए के नीचे जा रहा है, और अगर गलती से भी ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर गलती से भी ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? सेलिंग आ जा रहा है, ठीक है? ऊपर गया, सेलिंग आ गया नीचे की तरफ, ठीक है? तो ये भी समझना है, ये एक्सपीरियंस प्लस मार्केट को देख-देख के आएगा, ठीक है? मेरा ये 1 वीडियो या फिर मेरा 2 वीडियो से ऑब्वियसली समझ में नहीं आने वाला है। अप्लाई करना मार्केट में, सिंपली 200 ईएमए सेलेक्ट करना, ईडीएक्स सेलेक्ट करना और मार्केट को स्क्रॉल करके जस्ट देखते रहना। और ऑब्वियसली याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि ईडीएक्स गिर रहा है तो मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आएगा। ईडीएक्स गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आएगा। कभी-कभी ऐसा में डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाता है, उसको भी समझना पड़ता है, ठीक है? चीज़ों को कंबाइन करके वो भी सॉर्ट आउट लेकिन हो सकता है। अभी मैंने क्या-क्या डिस्कस कर दिया, मैंने बता दिया 200 ईएमए का इम्पोर्टेंस, प्लस मैंने बता दिया एडीएक्स, प्लस मैंने बता दिया मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब क्या? मैंने वन डे को खोला, ठीक है? वन डे को खोला, वन डे क्या दिख रहा है? 200 ईएमए कहाँ है? ऊपर है, ठीक है? हम लोग को बुलिश रहना है मार्केट में। मैंने टाइम फ्रेम गया, 4 आवर में आया। 4 आवर में कहाँ ट्रेड कर रहा है? 4 आवर में कहाँ ट्रेड कर रहा है? ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लेस करेंगे। अब मैं जैसे ही 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में कहानी पूरा चेंज हो गया। 200 ईएमए कहाँ ट्रेड कर रहा है? नीचे। अब मेरे को क्या हो जाना है? बियरिश, क्योंकि देखो हायर टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली थोड़ा और टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में कि भाई मैं बियरिश हो चुका हूँ। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में धीरे-धीरे होके आएगा ना। तो याद रखना 1 आवर एक अच्छा खासा हम लोग को होता है टाइम फ्रेम, जिससे हम लोग को अपना डिसीज़न प्रॉपर वाला लेना है, ठीक है? एंट्री ऑब्वियसली 1 मिनट में लेंगे हम लोग। तो इससे समझ में आ गया 1 आवर से देख के क्या हम लोग को सेलिंग का ट्रेड लेना है। अब मैं आया टाइम फ्रेम 15 मिनट में चला गया, ठीक है? मैं अभी जस्ट क्या बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करना है।
15 मिनट में आया तो 15 मिनट में अपने को क्या दिख रहा है, 200 EMA के नीचे है। तो क्या कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, सेलिंग का, ठीक है। मैं आया 5 मिनट में, ठीक है, कहाँ है, 200 EMA के नीचे है, तो कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, सेलिंग का, ठीक है। अब देखा जाए मेरे सेलिंग का ट्रेड कब प्लेस करूंगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं गया वापस से 1 मिनट में आया, मेरे को कौन सा ट्रेड प्लेस करना है, सेलिंग का। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मेरे को मिल रहा होगा या फिर कहाँ पे भी मिल जाएगा। क्या किया है, 200 EMA, ठीक है, 200 EMA को ब्रेक किया, आया है, रेजिस्टेंस लिया है। ये कौन सा है, ये क्या किया, समझ में आया ना, आया मीन्स फॉल किया मार्केट, रिट्रेसमेंट और फॉल किया। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, जो पास का स्विंग है, पास का स्विंग कौन सा है, ये है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल आया था, ये एक स्विंग बनाया। मीन्स स्विंग मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया फिर एक नीचे आया। तो यहाँ पे फिबोनाची रखेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रखेंगे, तो देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। मैं जस्ट अभी दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम तुमको क्या करना है, ऐसे ही सबका ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा या फिर समझ में आएगा, ठीक है। मैंने अभी फिबोनाची ड्रॉ किया, क्यों मैंने ऊपर से नीचे लेके आया, क्योंकि ट्रेंड क्या था, बियरिश था, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर से फिबोनाची को नीचे की तरफ लेके आया। तो कौन सा लेवल दिख रहा है, ये 0.3 का लेवल में मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तब इससे हम लोग को समझ में आया कि अपने को सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे इसका लो को ब्रेक करेगा तो मैं सेलिंग का ट्रेड ले लूँगा। एसएल कहाँ रखूँगा, एसएल हमेशा याद रखना 10 से 15 रुपीज़ देना है। मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा एसएल के बारे में। तो एसएल एक दे दिया और टारगेट का अपना हिसाब से जो भी प्लान कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके अपने को ट्रेड लेना है। तो मैंने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम में देखा, वन डे बुलिश बता रहा था, 4 आवर भी बुलिश बता रहा था, बट 1 आवर हम लोग क्या बताया, बियरिश, फिर 15 मिनट भी बियरिश, फिर 5 मिनट भी बियरिश। तो धीरे-धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सब टाइम फ्रेम बियरिश 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 बता रहा है। तो हम लोग को 1 मिनट में जाके जो 5 या 15 बताएगा वही ट्रेड लेना है। सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी 5 या 15 मिनट बताएगा, क्या बताएगा, ट्रेंड, क्यों ना वो बुलिश बताए या फिर बियरिश बताए, उसी हिसाब से हम लोग को 1 मिनट में ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने बियरिश ट्रेड लिया, तो देखो कितना अच्छा खासा मार्केट फॉल किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है। ऑब्वियसली इस मोमेंट में क्या हो गया, पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस दिन एसएल हिट हो जाएंगे, ठीक है, एसएल हिट होंगे ये दिन। तो ये दिन भी बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, अगर मैं 5 मिनट दिखाऊं या फिर 15 मिनट दिखाऊं, तो उसमें देखना एडीएक्स कहाँ ना कहाँ किसी न किसी मोमेंट में गिर रहा होगा, ठीक है। ये रहा, एडीएक्स इस मोमेंट तक बढ़ा है, इस मोमेंट तक बढ़ा है, किस मोमेंट तक, इस मोमेंट तक, और इस मोमेंट से एडीएक्स गिरने लग गया, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडीएक्स का बढ़ना गिरना ऑब्वियसली। और देखो इस मोमेंट से जब से एडीएक्स गिरा तब से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ, बट ये मोमेंट देखो एक डायरेक्शनल मूवमेंट आया था जब ये एडीएक्स बढ़ रहा था। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ एडीएक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखो एडीएक्स क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब क्या, अगर एडीएक्स बढ़ रहा है तो समझ जाना कि मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट आया, क्यों ना ऊपर की तरफ आए नीचे की तरफ आए। एक बात याद रखना, एडीएक्स बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट भी बढ़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एडीएक्स बढ़ रहा होगा, मार्केट गिरेगा, बट हाँ डायरेक्शनली होगा, जो भी होगा डायरेक्शनली मतलब क्या, सीधे सीधे ऊपर जाएगा, सीधे सीधे नीचे आएगा, साइडवेज नहीं होगा। और देखो एडीएक्स का क्या होता है, मैंने बोला 25 के ऊपर रहेगा तो हम लोग को बाइंग का ट्रेड लेना है। बट देखो एडीएक्स का बहुत वैल्यू है, मैं दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस एरिया में देखना बहुत सारा वैल्यू है। 25 के ऊपर 30 40, अगर थोड़ा और ऐसे करते जाऊँ तो 32 34 35 सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे करूँ तो एक बात अभी याद रखना, मेरा 8 से 10, ये बात याद रखना, 8 से 10 क्या होता है, बेस होता है एडीएक्स का, ठीक है। 8 से 10 क्या होता है, बेस होता है एडीएक्स का। 10 से 15 भी क्या होता है, बेस होता है एडीएक्स का। बट 8 से 10 सबसे अच्छा है और 10 से 15 सेकंड अच्छा है। बट 15 से 25 ये थोड़ा सा खराब है, ठीक है। इस मोमेंट में अगर एडीएक्स है तो थोड़ा सा खराब है। अभी देखना, अभी बस ये बात को याद रखो, मैं अभी जस्ट मार्केट में अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला, 8 से 10 क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से एडीएक्स ऊपर की तरफ जाता है, क्या बोला मैंने, अगर 8 या 10 के आसपास से एडीएक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है इस मोमेंट में, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। किस तरफ, जिस तरफ उस वक्त डायरेक्शन हो। और डायरेक्शन कौन बताता है, 200 ईएमए बताता है, ठीक है। सेम बात किया जाए, अगर 10 से 15 के पास से एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हम लोग कौन सा ट्रेड लेंगे, जिस तरफ एडीएक्स जा रहे हैं, मतलब एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो ट्रेंड किस तरफ होगा वही ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा इधर पे दिखाता हूँ। और हाँ, अभी मैं ये जो भी बात बता रहा हूँ इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया, किसमें, वो हाउ टू रीड चार्ट में, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आए तो एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि 2-3 बार ये चीज़ को देखते रहने से समझ में ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि मार्केट 10 से 15, क्या बोला था, 10 से 15। तो अगर मैं कर्सर को लेके आऊँ, कर्सर को मैंने क्या किया, इसके नीचे रखा, कहाँ पे, इसके नीचे, ठीक है, दिख रहा होगा कर्सर को इसके नीचे रखा। तो यहाँ पे 10 का लेवल आया, 10.9। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने क्या बोला था, 8 से 10 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट को थोड़ा स्क्रॉल किया मैंने, ऊपर किया, ठीक है, दिखेगा, अभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब क्या, 10 से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये रहा 10, ठीक। कर्सर को अच्छे से देखना, मैं धीरे धीरे करके ऊपर लेके गया। तो इस मोमेंट में अपने को समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है। किस मोमेंट में, इस मोमेंट में, ठीक है। अपने को ये नहीं पता अभी तक मार्केट में बना है, बट इस मोमेंट में अपने को समझ में आ जाएगा कि मार्केट डायरेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ,
तो किस मोमेंट में समझ में आएगा? इस मोमेंट में समझ में आएगा। इस मोमेंट में आया, इस मोमेंट में अपने को समझ में आएगा कि बेंड हो चुका है, ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? तो मैं एक वर्टिकल लाइन को लाऊँगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे रख दूँगा। कहाँ पे? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को ट्रेड लेना है। किस तरफ लेना है? जिस तरफ ट्रेंड है। ट्रेंड कहाँ है? मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 200 ईएमए के नीचे है ना, तो कौन सा ट्रेंड है? बियरिश ट्रेंड है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आएँगे, यहाँ पे आके ट्रेड ले लेंगे। एसएल कितना मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, तो अभी छोड़ते हैं एसएल के बारे में और टारगेट अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली अभी इसमें एसएल भी हिट हो सकता है, अगर 15-16 कितना है? 30 का एसएल होने से नहीं हिट होगा। तो स्विंग ऐसे एसएल कहाँ लगाते हैं? स्विंग के पास लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं ऐसे एसएल? एसएल लगाते हैं हम लोग स्विंग के पास। तो अगर मैं देखूँ, क्या देखूँ? स्विंग अगर आस-पास में कौन है? स्विंग क्या होता है? अगर मार्केट फॉल कर रहा है, ये बनाया, फिर फॉल किया, तो वो यहाँ पे स्विंग बन के स्विंग बन जाता है। ये स्विंग बन जाता है, तो इसके यहाँ पे एसएल लगाना है। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या मार्केट में? हाँ, हुआ है। एक ये फॉल आया था, ये स्विंग बनाया। तो यहाँ पे हम लोग समवेयर अराउंड एसएल लगाएँगे, तो ये ऊपर लेके जाएँगे तो कितना पॉइंट बनता है? 60 पॉइंट का एसएल। तो इतना पॉइंट भी नहीं देना होता, ठीक है? तो ये ट्रेड तो सबसे पहले बात हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, बट मैं जस्ट एक बताने के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री लिया जा सकता है, एक अच्छा खासा टारगेट के लिए, ठीक है? अभी मार्केट बेयरिश दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि एक अच्छा खासा अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ, एक ये ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, रिटेस्ट किया ये ट्रेंड लाइन को, फिर नीचे गिर रहा है। अभी देखिए धीरे-धीरे चल करके सब चीज़ें कंबाइन होने वाली है, ठीक है? प्लस मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँ, ये क्या है? डबल टॉप 1-2 1-2, ठीक है? ये देख के मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो अभी देखना धीरे-धीरे चेक करके सब चीज़ें कैसे कंबाइन होंगी, ठीक है? तो अभी समझ में थोड़ा-मोड़ा आया होगा कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम से कैसे मैंने छोटे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आया और बेयरिश ट्रेड का प्लान किया। बट हम लोग ट्रेड ऑब्वियसली 5 मिनट में नहीं लेंगे, 1 मिनट में लेंगे। अब यही चीज़ 1 मिनट में अपने को एडवांस में बताने वाला है। क्या? एडवांस में बताएगा। कैसे? मैंने 1 मिनट खोला, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, कर्सर को देखना, ठीक है? एडीएक्स का नीचे, ये रहा एडीएक्स, कौन-सा है? 11। तो हम लोग को कहाँ पता चल जाएगा समवेयर अराउंड? अपने को समवेयर अराउंड यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट क्या है? बेयरिश है। कहाँ पे? यहाँ पे पता चल जाएगा मार्केट बेयरिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एडीएक्स बढ़ना स्टार्ट किया, एडीएक्स बढ़ना स्टार्ट किया। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 200 ईएमए के नीचे। मैं अच्छे से अगर दिखाऊँ, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है? कहाँ पे अपने को पता चला? अपने को यहाँ पे पता चला। कहाँ पे? यहाँ पे। क्योंकि देखो ये जब बन रहा होगा तब तो समझ में नहीं आएगा, बट जब बन के ऊपर जा रहा होगा तब हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई सपोर्ट ले लिया या फिर बेस फाइंड कर लिया, ऊपर जा रहा है। तो अपने को समझ में आया ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट एंट्री दे सकता है। तो अपने को 1 मिनट ने कहाँ बोला एंट्री लेने के लिए? 1 मिनट ने बोला इधर पे एंट्री लेने के लिए, ठीक है? अब अगर 1 मिनट ने यहाँ पे एंट्री लेने को बोला है, तब 1 मिनट के हिसाब से एसएल हम लोग लगा सकते हैं, जस्ट 10-12 रुपए का जो भी है, 15 रुपए का, ठीक है? या फिर जो भी स्विंग बन रहा है। स्विंग कौन-सा दिख रहा है अपने को? मार्केट ये रहा, ऊपर गया, नीचे आया, ये एक बनाया स्विंग। तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी एक स्विंग हम लोग लगा सकते हैं। तो अपने को इतना तो समझ में आ गया कि स्विंग कैसे लगाना है या फिर एसएल कैसे लगाना है, ठीक है? हल्का-फुल्का तो आइडिया हो गया। तो 1 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो कितना का एसएल दिया आपने? 20 का एसएल दिया। बट अगर मैं बात करूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में स्विंग कितने में था? जितने में भी था एसएल कितना का था? 60 का था। तो ये बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है? इसलिए हमेशा 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा हम लोग को जंप मारना है 1 मिनट में, और 1 मिनट में अच्छे टाइम में एंट्री मिल गया। तो ये जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, और इसको मैं सच में बोलूँगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है? मैं बड़े-बड़े टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आऊँगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो मैं वो ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करूँगा अपना टाइम। मैंने इसका हाउ टू रीड चार्ट में डिस्कस किया, प्लस खुद एक एक बार करोगे तुम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे करना है? जैसे मैंने अभी एक दिखाया। क्या करना है? बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। बड़े टाइम फ्रेम में मतलब कैसे गया? जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में गया। 1 डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर लेना, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। मैं सिंपली क्या बता रहा हूँ, कैसे ट्रेड करना है या फिर हाउ टू प्लान योर ट्रेड, सिंपल, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, मान के चलो, ठीक है? ऐसा करके कुछ बना लिया। टाइम फ्रेम में आना, ठीक है? क्या? टाइम फ्रेम में आना, सेलेक्ट करना, 4 आवर में जाना। 4 आवर में देखो ट्रेंड कौन-सा है। 4 आवर में देखना है क्या? ट्रेंड कौन-सा है। ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड उतना ध्यान मत देना, क्योंकि देखो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंड क्या है? 200 ईएमए के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या? मार्केट बाइंग में जाना चाहिए। बट यहाँ पे तो दिख रहा है ना सेलिंग हो रहा है, तो मार्केट ऑब्वियसली टाइम लगेगा 4 आवर को सेलिंग का इंडिकेशन देने के लिए। तो ऑब्वियसली 1 आवर में 4 आवर में उतना टाइम पास मत करना, डायरेक्ट 1 आवर में जंप मारना। तो 1 आवर में दिख रहा होगा कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? कि 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या? मार्केट 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या? कहाँ ना कहाँ मार्केट बियरिश है। बस ये एक पर्सपेक्टिव ला दिया, ठीक है? ना कैंडलस्टिक ध्यान देना, ना कुछ। बस ये अपने को पता चल गया 200 ईएमए के नीचे है, तो मतलब क्या? बियरिश है मार्केट, ठीक है? मैं गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ, अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ खास दिखा नहीं, सेम 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग को बियरिश ट्रेड लेना है, ठीक है? समझ में आ गया। 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट में देखते क्या है? 5 मिनट में भी दिख रहा है क्या? 200 ईएमए के नीचे है।
तो मेरे को क्या लेना है ट्रेड, बियरिश। तो मैं दो तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ, पहला 5 मिनट के बेसिस में और दूसरा 1 मिनट के बेसिस में। तो ऑब्वियसली मैं 1 मिनट के बेसिस में लूंगा, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है कि हम लोग ट्रेड 1 मिनट में लेंगे। और मैं इस चीज़ को कि एंट्री कब लेना है या कौन सा टाइम फ्रेम में, उसको मैं कंक्लूजन वाला वीडियो में भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो अभी मैं 1 मिनट के बेसिस में देखते हैं बियरिश पैटर्न। क्या देखना है अपने को, बियरिश पैटर्न, ये कहाँ पे बियरिश पैटर्न बनता है। तो सबसे पहला बात, ये क्या है, 200 ईएमए। तो याद रखना 200 ईएमए को ब्रेक करे तो बाइंग लेना है, या 200 ईएमए से रेजिस्टेंस ले तो सेलिंग करना है। अब ऐसा यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं हुआ, तो अपने को इस मोमेंट में ट्रेड लेना ही नहीं। 200 ईएमए के आसपास कब आया, ये रहा, इस मोमेंट में आया। तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है, मैंने डिस्कस किया ये पैटर्न के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा स्क्वीज करूँ तब समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, पैटर्न को देखना या समझना में बहुत टाइम लगेगा। ये कौन सा पैटर्न है, ऊपर गया एक, ऊपर एक, डबल टॉप। और मैंने डिस्कस किया था 200 ईएमए के अगर ऊपर या फिर ऐसा करके कुछ बनता है, डबल टॉप या फिर नीचे में ऐसा करके डबल बॉटम, तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना है अपने को, ठीक है। तो इस मोमेंट में अपने को समझ में आएगा कि ट्रेड लेना है किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। जैसे 200 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा, ट्रेड लाना है। जैसे जो कैंडल ब्रेक किया 200 ईएमए को, उसका नीचे ले लेना है ट्रेड। एसएल कितना, ये वाला जो स्विंग बना है, कौन सा, ये वाला स्विंग, इसका ऊपर रख देना है, ठीक है। और ट्रेड को चलते रहने देना है। तो देखो हम लोग ने एक एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट एक एनालिसिस के हिसाब से हम लोग बहुत एडवांस में ट्रेड ले लिया है। तो इसको अगर मैं हटाऊं, तो देखो हम लोग ने इस ट्रेड में कब से बैठे हुए हैं, 1 मिनट बैक करने दो। इस ट्रेड में हम लोग इस मोमेंट से बैठे हुए हैं, किस मोमेंट से, इस मोमेंट में। और यहाँ पे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, दूसरा एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो चीज़ों को कैसे कंबाइन करना है, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट कभी ना कभी या पहले ना कभी ना कभी पहले ही भी हम लोग को एंट्री दे रहा होगा, ठीक है। अब उस हिसाब से लेके बैठे हैं। और अगर इसको नीचे करूँ तो अभी तक कितना पॉइंट मिल चुका है, अगर अभी भी ट्रेड में अगर हम लोग कैंसिल नहीं करते तो अभी भी हम लोग को 74 पॉइंट मिल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने किया। तो अब यही चीज़ को किसको करना है, तुम लोगों को करना है। कैसे, सबसे पहले तो बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है करना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, मार्केट बन चुका है। अभी मार्केट बन चुका है तो तुम चीटिंग कर लोगे या फिर खुद ही अपने हिसाब से चल दोगे। तो क्या करना है, सेम चीज़ को रोज़ लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है। बट प्रैक्टिस करने से पहले लाइव मार्केट में ऑब्वियसली बैक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझने के लिए कि भाई कौन सा असली में जेन्युइन डबल टॉप होता है या जेन्युइन डबल बॉटम होता है। तो मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू रीड चार्ट वाला, तो उसको 3 से 4 बार देखना। ऑब्वियसली मैं बोलूँगा 3 से 4 बार उसको देखना, प्लस 2 से 3 बार मेरा डेली ट्रेड्स का वीडियो देखना, क्योंकि डेली ट्रेड्स में मैंने लाइव मार्केट में ये सब किया है। तो लाइव मार्केट में जो मैंने किया है वो देख के तुमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस। तो वो तुमको मेरा वीडियोस देख के ऑब्वियसली मिल जाएगा। तब तुम कभी मार्केट में आओगे, कब आओगे मार्केट में, चार्ट देखना 3 से 4 महीना, जब मेरा वीडियो देखना हो गया तब से 3 से 4 महीना बाद गया मेरा वीडियो देखना। तो फिर डायरेक्ट आना चार्ट में। चार्ट में क्या करना, बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट मतलब क्या, जो भी मैंने अभी दिखाया, हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, प्लस मैंने अभी मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस नहीं भी किया होगा, तो मैंने हाउ टू रीड वाले चार्ट में भी डिस्कस किया बहुत सारे पॉइंट। तो सब दोनों पॉइंट को कंबाइन करना, फिर इसको देखना, या फिर अप्लाई करना मार्केट में बैक टेस्ट करने टाइम। तो फिर देखना कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली एक बात याद रखना, इस मोमेंट में जैसे कि ये सब मोमेंट होता है, तो ये सब मोमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इस मोमेंट में हेल्प किसका लेना है, एडीएक्स का लेना है। क्या एडीएक्स इस मोमेंट में हेल्प कर रहा है, ये भी देखना होता है, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली अभी दिखाया, तो उसमें मैंने एडीएक्स के बारे में नहीं बताया थोड़ा भी, ठीक है। तो एडीएक्स को भी असली में देखना पड़ता है कि एडीएक्स तो भाई 25 के ऊपर है ना, क्योंकि एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने डिस्कस क्या किया, बॉटम के बारे में एडीएक्स का डिस्कस किया था। किसका बॉटम, क्या बोला था, 8 या 10 का बॉटम लेके मार्केट ऊपर जाता है, तो जिस तरफ में डायरेक्शन होगा उस तरफ में अपने को ट्रेड लेना है, या फिर 10 का 15, ठीक है। अब एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि भाई एक पीक बोलते हैं, क्या पीक वैल्यू किसका, एडीएक्स का। मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है हाउ टू रीड चार्ट का लेक्चर 3 में, ठीक है। टॉप और बॉटम ऑफ एडीएक्स मैंने डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। तो पीक वैल्यू होता है 50, 60, 70, ये सब होता है पीक वैल्यू। कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। अगर इसके पास एडीएक्स पहुंच जाता है तो समझ जाना कि भाई मार्केट जो डायरेक्शन से लेके गया, मतलब यहाँ से जो भी डायरेक्शन था इस मोमेंट में, क्यों ना सेलिंग का हो या फिर बाइंग का हो, ये जो डायरेक्शन लेके गया वो उसका पॉज आएगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, मार्केट बेयरिश हो जाएगा या फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन बताता है, ये अपने को एडीएक्स बताता है कब, जब वो पीक के पास पहुंच जाता है कोई, ठीक है। तो इतना तो समझ में अभी आ गया होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, पता है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि इतना कुछ को मिला, बहुत कुछ को ज्वाइन करना पड़ता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या क्या ज्वाइन किया, यहाँ पे मैंने फिबोनाची को भी लेके आया, यहाँ पे मैंने 200 ईएमए के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक देखा, क्या कोई कैंडलस्टिक नहीं देखा, ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं कभी ना कभी देखते रहूँगा अभी, क्योंकि कहाँ ना कहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत ज़्यादा मायने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 5 मिनट अगर करूँ तो 5 मिनट में इसी मोमेंट में एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, कौन सा पता है, मैं दिखाता हूँ। ये कौन सा पैटर्न है बताना तो, इवनिंग स्टार पैटर्न है ना, तो ये भी मेरे को दिखा है, मेरे को पता है इवनिंग स्टार बना है।
ठीक है? तो ये भी एक हेल्प करेगा मेरे को समझने में कि अच्छा बियरिश पैटर्न हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस? कुछ नहीं किया ना, तो अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखूँ ना कुछ ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे होगा। देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर मैं यहाँ से जॉइन करूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जहाँ से ये वापस से फॉल किया है, ठीक है? तो ऐसे करके एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैं ऑब्वियसली बैक टेस्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, प्लस कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न होगा। तो सबसे पहले ऐसा करना कि मेरा डेली ट्रेड्स का वीडियो प्लस हाउ टू रीड चार्ट को देखते रहना 2 से 3 बार, तो कुछ तो पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में करना क्या है। जैसे ही पता चल जाए कुछ क्या करना है, तब उसी हिसाब से ट्रेड करना। और मैंने बोला इन द एंड मतलब कंक्लूज़न वाला वीडियो में मैं ये सब चीज़ को, जो भी मैं अभी सिखा रहा हूँ, उसको मैं कंबाइन करके बहुत अच्छे से सिखा दूँगा, ठीक है? बहुत अच्छे से। मैं अभी ये वीडियो में सिर्फ़ बताया हूँ इंडिकेटर क्या होता है, 200 ईएमए क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो में जस्ट आइडिया ले लो कि भाई ये सब टूल है क्या, या ड्रॉ कैसे करना होता है या फिर क्या होता है। क्योंकि कंक्लूजन वाला वीडियो में मैं 1 या 2 एग्जांपल दे दूँगा कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? जैसे मैंने हाउ टू रीड वाले में बताया, और सबसे बेस्ट है हाउ टू रीड चार्ट वाला वीडियो देखना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर कर देगा चीज़ों को, ठीक है? और हाँ, ऑब्वियसली एक एक इंडिकेटर का वीडियो देख के कि भाई 200 ईएमए क्या होता है, ईडीएक्स क्या होता है या फिर फिबोनाची क्या होता है, ऑब्वियसली डिसाइड करना बहुत हार्ड है या फिर समझना मार्केट बहुत हार्ड है, ठीक है? तो इसलिए ये मत सोचना कि कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, बट एक बार अगर ये समझ में आ गया ना, बहुत खतरनाक कुछ हो सकता है, ठीक है? बहुत खतरनाक, क्योंकि कुछ नहीं है। और ये बात याद रखना, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिख रहा होगा ना, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, अपने को ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? गैप अप ओपनिंग हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि मैं इन द एंड बोला हूँ ना, सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है? धीरे-धीरे करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो मैंने मैक्सिमम चीज़ डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब मैं फिबोनाची का 1-2 और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि फिबोनाची का मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दिया नहीं है, ठीक है? फिबोनाची का एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम में मेरे को एक एग्ज़ाम्पल था, मेरे को जितना तक याद है, ये रहा समवेयर अराउंड, ठीक है? मैंने बहुत बार डिस्कस किया। तो अगर मैं बोलूँ कौन-सा स्विंग, ये स्विंग, मार्केट फॉल किया, ये एक स्विंग बनाया फिर फॉल किया, तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्विंग। कहाँ तक फॉल किया, यहाँ तक फॉल किया, ठीक है? तो यहाँ से दिख रहा होगा ना कहाँ मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा, तो इतना कैंडल जैसे ही ऊपर जाते हुए दिखा, तो अपने को सोचना है, अरे भाई कितना ऊपर जा सकता है, क्या पता है ऐसे आया ऊपर जाए, पूरा ट्रेंड ही चला जाए, डबल बॉटम बना के ऊपर चला जाए। ऑब्वियस सा बात है ना, थॉट में आएगा ना, तो क्या करना, फिबोनाची पकड़ना, ये वाला हाई के ऊपर रखना। हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लाना, और जो लो बनाया है यहाँ पे रख देना, ठीक है? और ये बात याद रखना, ये सब अपने को पता नहीं है, ये सब क्या फॉर्म हुआ है, कौन-सा सब, ये सब पता नहीं है, ठीक है? मैंने जस्ट इसको देखा, यहाँ पे जस्ट ऊपर च जाते हुए मार्केट दिखा, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि भाई मेरे को चेकिंग करना है कि कोई रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अब देखो, ये 0.6 जो लेवल है, वहाँ से प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, प्लस उसका लो का नीचे ट्रेड किया। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कौन-सा याद नहीं है मेरे को, बट मैंने उसमें डिस्कस किया था, एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया और एक मार्केट फॉल किया। तो उसमें मैंने बोला था एक फिबोनाची का लेवल के बारे में, तो देखो यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल भी प्लस हो गया। मतलब क्या हुआ, हम लोग को एक और कंफर्मेशन मिल गया कि भाई इस मोमेंट में एक फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है। सेम अगर बात किया जाए इस मोमेंट में, किस मोमेंट में, इस मोमेंट में। अब देखो 2 चीज़ होता है, यहाँ पे एक फॉल, यहाँ पे एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे एक थोड़ा-सा फॉल दिख रहा है, तो मेरे को भी चेकिंग करना है फॉल कितने तक आएगा। तो सबसे पहला हो सकता है मैं एक फिबोनाची को पकड़ूँ, एक ही बार में ये वाला जो लो था, इतना दूर वाला लो से ऊपर लेके आऊँ और यहाँ पे रखूँ। तो भाई ये तो ज़्यादातर चांसेस है, दिख ही रहा है कि भाई ये तो ना पॉइंट 2 के पास है, ना पॉइंट 3 के पास है। तो इसीलिए ये भी याद रखना कि ज़्यादा दूर का भी स्विंग मत पकड़ना, ठीक है? सबसे पहले सबसे सामने वाला स्विंग देखना, सबसे सामने वाला स्विंग कौन-सा है? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, सबसे सामने वाला स्विंग ये वाला है, ठीक है? समझ में आया अपने को? तो इसका लो का नीचे पकड़ना है अपने को, ठीक है? हाई कौन-सा? ये वाला, ठीक है? एक बात याद रखना, मार्केट कौन-सा फॉर्म नहीं हुआ है, ये वाला मार्केट फॉर्म नहीं हुआ है। अपने को ये जो इतना 2-3 फॉल फॉल हुआ मार्केट में, तो अपने को जानना है कि भाई किस मोमेंट से ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे। क्यों बाइंग का ट्रेड लेंगे? क्योंकि पीछे से अपने को ट्रेंड दिख रहा है क्या है, बाइंग वाला है। तो अभी थोड़ा-सा जो फॉल आया है, तो क्या होता है यहाँ पे, बाइंग होता है या फिर पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, ठीक है? ट्रेंड चेंज होगा कैसे पता चलेगा? पहला, ये 0.7 का नीचे ट्रेड करेगा मार्केट, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, प्लस ये जो स्विंग बना है इसका लो का नीचे ट्रेड ट्रेड करेगा, तो भी मार्केट बेयरिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसे गया, कहाँ न कहाँ हायर हाइज़ बनाते-बनाते ऊपर की तरफ जाते गए, ठीक है? अभी दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे हायर साइज़, बट अगर छोटा टाइम फ्रेम करूँगा तो दिख जाएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कौन-सा, 0.6, क्या 0.6 का लेवल से एक, ये कौन-सा कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न है, वो पैटर्न फॉर्म हुआ, हम लोग इसमें समझ में थोड़ा-मोड़ा आ रहा होगा, फिर ये कैंडल अपने को कंफर्मेशन दे दिया, तो जैसे ही इसका हाई को ब्रेक करे, तो 0.2 वीक का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। तो ये एक ऐसा एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैं अभी इसमें सब एनालिसिस ऑब्वियसली नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी है, सबको पकड़ना, सब टाइम फ्रेम चेकिंग करना तुम, पकड़ना, देखना, हर टाइम फ्रेम चेंज करना, थोड़ा-मोड़ा बनाते रहना, सिर्फ़ थोड़ा-मोड़ा बनाना है, ठीक है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो मेरा वीडियोज़ वगैरह देख के कंप्लीट करो, सबसे बड़ा टास्क तो वो है। अगर वो देख के कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा-मोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, कुछ तो बनाया जा सकता है, तब वो हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट में बनाना
इतना हार्ड नहीं है, बट एक्सपीरियंस चाहिए कि कौन-सा स्विंग से बनाना है। तो इस स्विंग से इस स्विंग में बनाऊँगा तो देखना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल आएगा। मेरे को बस देख के समझ में आ जाता है। मैंने पकड़ा, ये स्विंग पकड़ा, नीचे लेके आया, इस मोमेंट में लेके आया, ठीक है? कौन-सा लेवल दिख रहा है? दिख रहा है ना? 0.6 के और 0.7 का ज़ोन का आसपास का लेवल दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं कहाँ न कहाँ बेयरिश हो सकता है। बट देखो इन द एंड 200 ईएमए के तो ऊपर है ना, 200 ईएमए के ऊपर रहना मतलब क्या है? हम लोग को बाय का ट्रेड लेना है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा-सा इसमें अलर्ट भी होना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है, बट इन द एंड 200 ईएमए के ऊपर है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि 200 ईएमए को ब्रेक करे। बट ये मैं बात कर रहा हूँ 1 आवर के हिसाब से। बट अगर बात किया जाए 15 मिनट के हिसाब से तो क्या पता एंट्री दे रहा हो। यही तो चीज़ है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत दिमाग को खा जाएगा, ठीक है? तुमको दिख रहा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा कहानी है, फिर 15 मिनट कुछ और कहानी बनाएगा, 5 मिनट कुछ और बनाएगा। हम लोग को लेना है ट्रेड 1 मिनट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, 1 बार या 2 बार नहीं आएगा। सबसे पहले करना वीडियो को 3-4 बार देखो, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस वो दे देगा, फिर उसका धीरे-धीरे करके ट्राई करने का, ठीक है? और ट्राई करना मैक्सिमम टाइम लाइव मार्केट में करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में ईज़ी होगा करना। क्योंकि तुम अभी देखोगे इसको, तो फिर यहाँ पे तुमको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर 1 डे के टाइम फ्रेम से समझना पड़ेगा 200 ईएमए के ऊपर है, फिर 1 आवर से समझना पड़ेगा 200 के ऊपर है, ईडीएक्स फिर समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। बट मैंने ये वाला जो काम है ना, वो मैंने हाउ टू रीड चार्ट वाले में किया है। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे दिया हूँ, तो उसको सिंपली देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि भाई इन द एंड करना क्या है, ठीक है? तो अभी थोड़ा-मोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और बात कर रहा ईडीएक्स का। मैंने ईडीएक्स के बारे में क्या डिस्कस किया था? बॉटम के बारे में ना। तो बॉटम क्या है? 12, ठीक है? मैंने कौन-सा 2 बॉटम के बारे में बात किया था? 8 से 10 और 10 से 15, ठीक है? तो 10 से 15 के बीच में आ रही है कौन-सा? मैंने देखो कर्सर को यहाँ पे रखा है, तो 12 आ रहा है। तो इस मोमेंट में देखो मार्केट का ट्रेंड कौन-सा है? मार्केट है 200 ईएमए के ऊपर, बट क्या हो रहा है इन द एंड? सेलिंग हो रहा है ना। तो कहाँ न कहाँ सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, बट ट्रेड लेना है? नहीं। जब तक पूरा कंफर्मेशन ना मिले। बट अगर ट्रेड लेते भी हो तो एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूवमेंट नीचे की तरफ मिल गया और ईडीएक्स पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ा इस मोमेंट तक। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और ईडीएक्स गिर गया। ईडीएक्स क्यों गिरा? क्योंकि मार्केट कहाँ न कहाँ साइडवेज हो गया देखो, साइडवेज हो गया ना मार्केट, तो ईडीएक्स गिर के 225 के नीचे चला गया। तो ये भी एक बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इसको क्या करना, सिंपली ऑब्जर्व करना, मेरा वीडियो देखना, तब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब बात किया जाए एक मोमेंट, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या किया, 25 को ब्रेक किया। मैंने क्या बोला है, 25 को जभी भी ऊपर रहे तो एक डायरेक्शनल मूवमेंट आएगा। क्या बोला मैंने? 25 के ऊपर रहे तो डायरेक्शनल मूवमेंट। दिख रहा है ना कितना मस्त डायरेक्शनल मूवमेंट आया? तुमको क्या करना है, इस मोमेंट में सिंपली बाय करना है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर खींच के लेके जाना है। ये ऊपर गया, ऑब्वियसली फिर एक मोमेंट में आके गिर जाएगा। किस मोमेंट में आके गिरेगा? वो एक पीक लेवल होगा। मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, पीक लेवल के बारे में 50, 60, 70 होता है। तो ये समवेयर अराउंड यहाँ पे 60-70 का बीच में है। तो इससे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को इस मोमेंट में कहाँ पे ट्रेड काट देना है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया है, ठीक है? हाउ टू रीड चार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? बट आइडिया थोड़ा-मोड़ा मिल रहा होगा कि कैसे हम लोग को फॉलो करना है चीज़ों को, ठीक है? मैं बस बता दे रहा हूँ कि ऐसा फॉलो करना है या फिर ये ऐसा होता है। अब इसमें ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि इस मोमेंट में भी ब्रेक किया, यहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ है। तो मैंने बोला ना, हम लोग को सिर्फ़ ये कॉम्बाइन नहीं करना है एडीएक्स, हम लोग को बहुत कुछ कॉम्बाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया हो जाता है। अपने को बस एक आइडिया लेना है, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, इस मोमेंट में समवेयर अराउंड यहाँ पे ईडीएक्स 25 को ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है? तो यहाँ से दिख रहा होगा मार्केट फॉल भी किया, पहले तो ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर गया, फिर फॉल किया ईडीएक्स, ईडीएक्स भी फॉल किया, फिर बहुत देर बाद ईडीएक्स डिसाइड कर पाया कि मैं 25 के ऊपर जाऊँगा और बियरिश ट्रेंड दूँगा, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे अब जाके ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस मोमेंट में ईडीएक्स बढ़ रहा था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और फॉल किया जा रहा है, तो मार्केट का फॉल होना क्या? मार्केट का फॉल होना, ईडीएक्स का फॉल होना, दोनों साथ है? नहीं है। और मैंने क्या बोला है कि ईडीएक्स जभी भी बढ़ेगा तो मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ईडीएक्स जभी भी बढ़ेगा तो मार्केट को भी बढ़ना पड़ेगा या फिर गिरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है कि ईडीएक्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईडीएक्स गिर रहा है और मार्केट भी गिर रहा है, तो ये दोनों साथ में नहीं है। मतलब कहाँ न कहाँ ये ट्रेंड सही नहीं है। बट जैसे ही 200 ईएमए के नीचे ट्रेड किया, इस मोमेंट में देखो ईडीएक्स भी ऊपर जाने लग गया, मार्केट भी गिरने लग गया। मतलब मार्केट का ऊपर चलना, ईडीएक्स का ऊपर चलना, मार्केट का गिरना, दोनों साथ हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जभी भी बढ़े या फिर जभी भी गिरे, तब ईडीएक्स उस वक़्त बढ़ना चाहिए। क्या बोला मैंने? मार्केट जभी भी बढ़े या फिर मार्केट गिरे, तब ईडीएक्स बढ़ते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
ठीक है। और ये याद रखना है ट्रेंड के साथ होना चाहिए, किसके साथ? ट्रेंड के साथ। और ट्रेंड यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो 200 ईएमए के नीचे है तो बियरिश ट्रेंड है। तो ये सब मैंने चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वाले वीडियो में। मैं बार-बार बोल रहा हूँ उस वाले वीडियो में, तो सच में मैं बोल रहा हूँ उसमें देखना, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट देके मैं बना दिया हूँ, ठीक है? तो सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट करके टाइम पास करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो मैंने सब कुछ मेनली डिस्कस कर दिया। तो अगर कंक्लूड करना हो सब बात को, तो मैं यही बोलूँगा 200 ईएमए क्या है? 200 ईएमए एक ऐसा टूल है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है मार्केट तो हम लोग को बाइंग का ट्रेड लेना है, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 200 ईएमए के तो सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है? इतना समझ में आया 200 ईएमए के बारे में। ईडीएक्स क्या है? ईडीएक्स ईडीएक्स ऐसा है कि अगर ईडीएक्स 25 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग को मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकता है, अगर 25 के नीचे करता है तो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं मिल सकता है, साइडवेज हो सकता है। और ईडीएक्स में डिस्कस किया 8 और 10 क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और 10 और 15 भी होता है, ठीक है? तो ये जो दोनों के बारे में, ये दोनों के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है ब्रॉडली अपने हाउ टू रीड में, ठीक है? तो ये मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद आता है फिबोनाची। फिबोनाची के बारे में मैंने क्या बताया? फिबोनाची क्या है? अगर मार्केट गिर रहा है, क्या? मार्केट गिर रहा है, ठीक है? तो मेरे को जानना है कि भाई मार्केट कितना देर तक ऊपर आके वापस एक मैं नया प्लेस ऑर्डर कर सकता हूँ गिरने के लिए। क्या बोला मैंने? अगर मार्केट गिर रहा है, तो मेरे को अभी एंट्री मिला नहीं है, और हम लोगों को पता है कि जब भी कोई चीज़ गिरते रहता है, तो कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट लेता है, या फिर कभी ना कभी पुल बैक लेता है, फिर फॉल करता है। तो ये कहाँ तक आएगा? तो वो मैं फिबोनाची का टूल ड्रॉ करके कर सकता हूँ। यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे 0.3 या फिर 0.5 का लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ और एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ। किस तरफ? सेलिंग साइड में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है। सेम बात किया जाए अपोजिट बाइंग साइड के लिए भी, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रिट्रेस करेगा। तो जिस मोमेंट तक रिट्रेस कर रहा है, तो कौन सा मोमेंट से वापस से ऊपर जा सकता है, वो हम लोग को बता देगा फिबोनाची। कैसे बताएगा? ये लो में मार्क करेंगे फिबोनाची को, एक हाई में मार्क करेंगे। जो भी लेवल इंपॉर्टेंट आएगा, क्यों ना 0.3 0.5 वहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए और नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर ट्रेड करे, तो हम लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो मैंने बता दिया तीनों के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अच्छे से समझना है, वीडियो देख लेना, डेली ट्रेड्स देख लेना, सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? और अगर कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट में बता देना, या फिर मेरे को मेल कर देना सेम प्रॉब्लम को, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है समझना, ठीक है? क्योंकि सब कोई सोच सकता है कि 200 ईएमए को ब्रेक किया तो बाइंग होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? मैंने क्या बोला? 200 ईएमए को अगर ब्रेक किया तो ऑब्वियस सा बात है बाइंग होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 कैंडल ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो ये सब क्या है? तो इस मोमेंट में क्या हुआ? इस मोमेंट में हम लोग एक और चीज़ को कंबाइन करेंगे ना, जो कि है ईडीएक्स। देखो ना, इस मोमेंट में ईडीएक्स कहाँ है? 25 के नीचे ट्रेड कर रहा है ना। इस मोमेंट जब ईडीएक्स 25 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या? मार्केट साइडवेज है, ट्रेड करना है, नहीं करना है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कंक्लूजन वाला वीडियो में एक लाऊँगा, जो सब फाइनल एक चेक होगा, सब चीज़ को मिला के एक मैं सिंपल सा एक ईज़ी सा चीज़ बता दूँगा कि ये फॉलो करना है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्यों ना वो मेरा वीडियो देख के लाओ, या फिर लाइव मार्केट में काम करो प्लस बैक टेस्टिंग करो, ये तीनों काम करो। अगर इस तीनों को करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तब मेरे को ईमेल कर देना, मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगा साथ में सॉर्ट आउट कर देने का कुछ ना कुछ, ठीक है? तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।